सत साहेब, एक बार कबीर साहेब जी से पूछा गया कि मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या है, और वो परमात्मा जो है वो स्त्री है या पुरुष है, और जो चेतना है आपकी वो स्त्री है या पुरुष है, आत्मा वो स्त्री है या पुरुष है। और इसके साथ ही साथ साहेब हमें ये भी बताइए कि वो परमात्मा, उसे कैसे देखा जा सकता है, वो हल्का है कि भारी है, क्या उसे भूख प्यास लगती है, वो क्या खाता है, और गर्मी सर्दी धूप छांव में वो कैसे रहता है। साहेब हमें ये भी बताइए कि सुख और दुख में ये आत्मा क्या करता है। तो कबीर साहेब कहते हैं, एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत पियारा। ये कबीर साहेब के बीजक की 77वीं रामायणी है। कबीर साहेब अब धीरे धीरे सारा जो भेद था वो सब कुछ खोलते जा रहे हैं। कबीर साहेब ने इस बीजक की जो वाणियां हैं तो उन्होंने सृष्टि रचना से आरंभ करी और धीरे धीरे फिर पाखंडों की बात करी, उसके बाद इस मन की बात करी, माया की बात करी। अब साहेब धीरे धीरे और गहराई में जाते हैं और फिर बताते हैं कि जो सांसारिक वस्तुओं को एक ही काल पीसता रहता है, जबकि आत्मा जो अस्तित्व है वही सबको प्रिय है। किसी को भी दूसरी कोई चीज प्रिय नहीं होती, केवल स्वयं से ही हर कोई प्रेम करता है। तो इसीलिए पहले प्रश्न का आपका उत्तर है कि सबसे अधिक प्रेम किससे करता है व्यक्ति, तो वो है आपके स्वयं से, अपने आत्म अस्तित्व से, जो कि चेतन होते हुए भी वो ना स्त्री है ना पुरुष है। आपने पूछा वो स्त्री है कि पुरुष है, और वो शरीरों में रमते रमते और रमने के कारण वो सर्वरूप हो जाता है, क्योंकि हर एक शरीर के अंदर वही आत्म राम रमा हुआ है, तो वो सर्वरूप है। उसे भौतिक अथवा सांसारिक और अरूप, अरूप का अर्थात अदृश्य, कुछ भी नहीं कह सकते। अर्थात ना वो भौतिक है ना वो सांसारिक है, और वही जो आत्मा राम है वो अदृश्य भी नहीं है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। और कबीर साहेब स्वयं कौन है? कबीर साहेब स्वयं परमात्मा की ज्ञान रूपी कला के अवतार हैं। वे स्वयं ज्ञान अवतार है, जिनका नाम है, वास्तविक नाम ज्ञानी। और फिर कहते हैं कि आपने पूछा कि वो परमात्मा हल्का है कि भारी है। आपका आत्म राम वो हल्का है कि भारी है, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो उसे हल्का या वजनी करके नहीं आंका जा सकता, उसे नहीं बताया जा सकता कि वो हल्का है या भारी है। भूख प्यास छाया धूप ठंडी सर्दी वो इन सभी से विरक्त है। तो साहेब कहते हैं, त्रिया पुरुष कुछ कथ्यो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई, रूप निरूप जाए नहीं बोली, हल्का गरुआ जाए न तोली, भूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे ते ही माही। अर्थात आपका जो चेतन आत्म राम है वो दुख सुख से परे स्वयं के अस्तित्व में विद्यमान है। मूल रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि साधक को सुख दुख के द्वंद्व से परे हटकर आत्म स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। बहुत से भगत जियों का प्रश्न है कि हमें आत्मा के दर्शन नहीं होते। कबीर साहेब बताते हैं इस रामायणी के माध्यम से कि आपको आपके आत्म राम के दर्शन कब होंगे। पानी के अंदर केवल पानी मिल सकता है, तेल नहीं मिल सकता। होते तो दोनों ही तरल हैं, लेकिन एक के अंदर तेलीय प्रवृत्ति है और दूसरे के अंदर जल की प्रवृत्ति है। तेल जलता है लेकिन जल अग्नि को बुझाता है। दोनों की विपरीत गुण हैं, और यदि आपको जल के साथ एक होना है तो तेलीय प्रवृत्ति छोड़नी होगी। अर्थात यदि आत्मा के साथ एक होना है, उस आत्मा का दर्शन करना चाहते हो, फिर आपको वैसा ही होना होगा।
यदि आप ये सोचे कि मैं अलग हूं और फिर भी मैं दूसरे का दीदार कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपने अहम भाव को दूर करना होगा। अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं उन सभी को दूर करना होगा। तो आज आप एक काम जरूर कीजिएगा। इस सत्संग को सुनने के बाद आप अपने 5 गुण लिखिए और अपने 5 अवगुण लिखिए, और जो 5 अवगुण आप लिखेंगे उन 5 अवगुणों को फिर दूर करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने अवगुणों को दूर कर पाएंगे। अब आगे कबीर साहब कहते हैं कि अपरम परम रूप मृगु रंगी, आगे रूप निरूप न भाए, बहुत ध्यान के खोजिया तेहि नहीं संख्या आए। कि हे साधक, तुम्हारा जो निज स्वरूप है वही सर्वोच्च है। अब देखिए, कबीर साहब ने बार बार एक चीज कही थी, सार नाम। सार नाम के बाद कबीर साहब ने क्या कहा? उसी सार नाम को कबीर साहब ने संबोधित किया था सार शब्द से, और सार शब्द से फिर वो उन्होंने क्या कहा? निज नाम। अर्थात जो सार नाम है, जो सार शब्द है, वही निज नाम है और वही आपका निज स्वरूप है। और अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि वही आपका जो निज स्वरूप है, वो निज स्वरूप ही सर्वोच्च है। फिर भी इधर उधर लोग भटकते रहते हैं, तो क्या कहते हैं? आत्म रूप की व्याख्या जब पूछी गई, प्रश्न पूछा कि साहेब, जिस आत्म राम के बारे में आप कह रहे हैं, ये आत्म राम की व्याख्या कैसे की जाती है? जरा बताइए, उसको परिभाषित तो कीजिए। आपने तो कह दिया कि सब कुछ वो चेतन आत्म राम है जो आपके अंदर है, और वही आपका निज स्वरूप है, वही सर्वोच्च है। वो सुख दुख, लाभ हानि, भूख प्यास, धूप छांव, ठंडी गर्मी सबसे विरक्त है। ठीक है, लेकिन उसको परिभाषित कैसे किया जाए? तो कबीर साहब स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए, बहुत ध्यान के खोजिया नहीं तेहि संख्या आए। ये दोहा दोबारा इसलिए पढ़ा है ताकि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आए। कबीर साहब कहते हैं कि साधक, तुम्हारा निज स्वरूप ही सर्वोच्च है, फिर भी इधर उधर भटक रहे हो। आत्म स्वरूप की व्याख्या और परिभाषा इसके अंदर मत पड़ो, उसको अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है कि बहुत ध्यान के खोजिया नहीं तेहि संख्या आए। उसको अनुभव के आधार पे ही समझ सकते हो आप उस आत्म राम को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे सतगुरु ऐसे, सतगुरु वैसे हैं, ये ऐसा, ये वो ऐसा। ठीक है, आत्मा इस प्रकार की है। किसको पता है आत्मा किस प्रकार की है? कोई कहता इतनी छोटी है, कोई इतना बड़ा है। अगर वो बड़ी है तो चींटी के अंदर कैसे है, और छोटी है तो क्या इतने बड़े शरीर में वो छोटी सी आत्मा ही है? फिर बाकी क्या है? तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस भ्रम में तुम पड़ो ही मत। क्योंकि जैसे बारिश की बूंदें होती हैं ना, जो फुहार होती हैं वो भी पानी है, लेकिन कितनी छोटी होती हैं। लेकिन जो बारिश गिरती है, भारी बारिश, तो बूंदें कितनी मोटी हो जाती हैं। तो आकार घटता बढ़ता रहता है। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा का आकार घटता बढ़ता रहता है? तो कबीर साहब इस चीज के ऊपर कहते हैं कि इस धोखे में मत पड़ो। यदि कोई तुमसे कहेगा हाँ घटता बढ़ता है, तो यह भी झूठ है। और अगर कोई कहेगा नहीं, वो घटता बढ़ता नहीं है, तो यह भी झूठ है। सत्य केवल अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है। जीव ज्ञान और गुण के मामले में एक समान होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, और यही सर्वोपरि सत्य है। समझ में आया? नहीं। तो कबीर साहब जो समझाना चाहते हैं उसका अर्थ ये है कि गुण और ज्ञान के मामले में सभी जीव एक समान हैं।
जिस प्रकार सागर से उठने वाली जल जो भाप बनती है और भाप बनने के बाद फिर वो बूंद बनती है। जब बूंद बनती है तो उस समय क्या होता है? जब बूंद बनती है उस समय जो सागर है, सागर में भी जल है और जो बूंद है उसमें भी जल है। दोनों का स्वभाव और गुण शीतलता है। जब बारिश कहीं गिरेगी वहां भी वो अग्नि को बुझाएगी, सागर का जल जो होगा वो भी अग्नि को बुझाएगा। दोनों ही शीतल, दोनों का गुण एक है, लेकिन सागर अथाह है और बूंद एक छोटा सा हिस्सा है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि देखो कितनी सारी बारिश की बूंदें होती हैं। कोई गिन सकता है क्या कि बारिश में कितनी बूंदें गिरी? कोई नहीं गिन सकता। इसी प्रकार ये काल जो है रोजाना 1,00,000 जीवों को खाता है और 1,25,00,000 पैदा हो जाते हैं। ये कहा गया है अनुराग सागर में। इसका मतलब ये नहीं है कि 1,00,000 जीव ही रोजाना मारे जा रहे हैं, नहीं। ये कहने का केवल तात्पर्य ये था कबीर साहब का कि यदि 1,00,000 जीव रोजाना मारे गए तो 1,25,00,000 पैदा होंगे, और यदि 2,00,000 मारे गए तो 2,50,000 जीव पैदा होंगे। ये कबीर साहब का समझाने का मतलब था। अनुपात में ये चीजें बताई गई थी। लेकिन जो लोग इसको रटी रटाई चीजों को ढो रहे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे पंडित शास्त्रों को ढो रहे हैं लेकिन उसका भेद, उसका मर्म नहीं जानते। जरा एक बार उठा के देखिए, भारत में रोजाना कितने लाख लोग मरते हैं? 1,00,000 नहीं मरते, कितने लाखों लोग केवल भारत में रोजाना मरते हैं। तो सोचिए विश्व में कितने मरते होंगे। तो क्या कबीर साहब ने जो कहा वो झूठ कहा था? नहीं। उसको समझने वाले उसका तात्पर्य नहीं समझ पाए। तो साहेब का कहने का अर्थ है कि रोजाना पता नहीं कितने जीव पैदा होते हैं और कितने मारे जाते हैं, इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार बारिश की गिनती कोई नहीं कर सकता। सभी का तो गुण वही है। हर एक गुण बूंद बूंद के अंदर वही गुण है जो सागर के अंदर गुण है। तो साहिब यही कहते हैं कि जीव क्या है? ज्ञान और गुण, इन दोनों मामलों में जीव जो है एक समान है। चाहे आपका ज्ञान हो, हमारा ज्ञान हो, किसी का भी ज्ञान हो, सभी का ज्ञान और सभी के गुण एक समान है। सभी के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। सभी इन्हीं के प्रपंच में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो संत होते हैं वो भी इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ही कर्म करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर ही कर्म करते हैं। लेकिन फिर साहिब क्या कहते हैं कि एक समान गुण होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण, और यही सर्वोपरि है कि ये जो जीव है, ये जीव के अंदर इतना व्यक्तित्व है, ये अपने आप को पता नहीं कितने रूपों में कहां कहां प्रकट करता है, और ये जीव ही सबसे सर्वोपरि है। इसके ऊपर ना कोई भगवान है, ना देवी देवता है, ना कोई सुर नर मुनि गण गंधर्व, कुछ भी नहीं है। ये जीव जो है यही सर्वोपरि है। इसके बाद कबीर साहब अपनी 78वीं रामायणी में बताते हैं, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न क्या? प्रश्न ये कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है। दूसरा प्रश्न कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है, और जो ये शरीर है, ये शरीर हमारा है, इसके अलावा क्या कुछ और भी चीज है जो हमारी है? तो कबीर साहिब इस पर कहते हैं, मानुष जन्म चूकेहु अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी, तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कबीर साहब अपने कबीर बीजक की 78वीं रामायणी में बताते हैं कि हे मानव, सबसे बड़ी भूल जो पूछी है वो यही है कि उत्तम नर तन पाकर भी अगर अपनी कल्याण साधना कोई नहीं करता है, अपने कल्याण के मार्ग पे नहीं चलता है, तो वही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और तुम अपराधी हो। केवल भूल ही नहीं, अपराधी हो, अपराध कहलाएगा ये। जो लोग कहते हैं अरे
हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया। जो मनुष्य शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर का यदि कीमत मोल नहीं समझा, मूल्य सही नहीं समझा और प्रभु की शरण में नहीं गए तो ये अपराध माना जाता है। जो लोग कहते हैं ना, अरे ये पाप है वो पुण्य है, केवल एक ही चीज है और वो है आपका कर्म। और कर्म क्या? कर्तव्य कर्म सबसे श्रेष्ठ, कि वही कर्म करना है जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जाए। उससे अन्यत्र किया गया कोई भी कर्म पाप की श्रेणी में है। अब आप चाहे शरीर के पोषण के लिए झूठ बोलो, आप परिवार बनाओ, कुछ भी करो, हर चीज पाप की श्रेणी में है यदि आप ईश्वर के मार्ग पे नहीं चले तो साहिब कहते हैं कि दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि ये जो शरीर है, ये शरीर आपका मित्र है, इसके अलावा भी कोई मित्र है क्या? तो कबीर साहिब कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा मित्र कोई भी नहीं है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। और क्या कहा कि यह तन केर बहुत है साझी, कि जिस शरीर को तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा मित्र है, लेकिन ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इस चीज को समझो कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस शरीर का जो अभिमान कर रहे हो ये बेकार है। तुम इस शरीर को लेकर पैदा हुए, लेकिन वो माता के गर्भ में बना। और माता पिता क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये हमारा पुत्र है, और उन्होंने अपना स्वार्थ यानी बुढ़ापे का सहारा मानकर इसका पालन पोषण किया है। यदि आप किसी के काम ही नहीं आएंगे तो कौन आपके लिए क्या करेगा? चाहे कोई भी हो। स्वयं महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज, आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब 12 बाटा। कि भाई यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। अगर वाणी गरीबदास महाराज की नहीं माननी तो श्री कृष्ण की सुनिए। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु चला गया, बोले क्या ये तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है? यदि ये शरीर तुम्हारा पुत्र है तो ये शरीर तो तुम्हारे पास है, और यदि जो इसके अंदर रहता था वो जीवात्मा अगर तुम्हारा पुत्र था तो जीवात्मा को मैं अभी बुला देता हूं। उसकी आत्मा को बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उसने देखा कि अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन से जब वार्तालाप हुई, अर्जुन ने पूछा, पुत्र अभी तो मैंने तुमसे ठीक से प्रेम नहीं किया था, तुम्हें ठीक से मैंने देखा भी नहीं था, और तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। तो अभिमन्यु की उस आत्मा ने कहा कि कौन पुत्र और किसका पुत्र? अरे कितने ही जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं, कितने ही जन्मों में तुम मेरे पिता बन चुके हो, तुम मेरे बेटे बन चुके हो, तो अब मैं तुम्हारा पुत्र कैसे हो गया? मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, और आत्मा का ना कोई पिता होता है ना पुत्र होता है। संसार में हम मिले थे क्योंकि मेरा कुछ ऋण था आपके ऊपर, कुछ आपका मेरे ऊपर ऋण था, वो ऋण चुका के और मैं जा रहा हूं। ये तो जीवात्मा का चक्र है, जन्म और मरण का, जिसमें जो कर्ज होता है उस कर्ज को उतारने के लिए हम एक दूसरे के संबंधी बनते हैं, और जैसे ही वो कर्ज पूरा होता है हम उनके जीवन से निकल जाते हैं। तो यही चीज कबीर साहिब यहां बता रहे हैं कि स्वार्थ के कारण ही पालन पोषण माता पिता करते हैं। ये ऋण है आपका, आप इस ऋण को चुका के और इससे मुक्त हो सकते हो। कामनी कहे मोर पिय आही, बाघिन रूप गिरासा चाही, सुत कलत्र रहे लोलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। कि माता पिता ही नहीं, जो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी प्रेमिका है, वो काम के वशीभूत होकर सिंगनी रूप में तुम्हें खा जाना चाहती है। अपना प्रियतम कह कहकर तुम्हारे शरीर पर अपना अधिकार जमाती है कि तुम मेरे हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते।
क्या ऐसा नहीं होता? और इसी प्रकार जो पुत्र आदि होते हैं वो भी ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो और कब यमराज के सरीखे मौका पाकर तुम्हें निचोड़ लें। पुत्र तो तुम्हारे स्वार्थ के चक्कर में बैठे हैं कि तुमने जो धन माया जोड़ी है वो उनको दो। तुम कितना उन्हें कमाकर खिला सकते हो, कितना तुम्हारे धन पर वो आनंद ले सकते हैं। और जो यमराज है, यमराज तो स्वयं मौका देख रहा है कि तुम्हारी श्वासें पूरी हो और वो इस शरीर से तुम्हें बाहर निकाल ले और ये फिर शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर ये शरीर तुम्हारा होता तो क्या ये तुम्हारे साथ नहीं जाता? ये इसी संसार में तुम्हें मिला है और इसी संसार में छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, तुम और बहुतों के कर्जवान हो। यदि जो लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता, उनके जो शरीर होते हैं मृत शरीर, उनके ऊपर गिद्ध और कौवे आंख जमाए रहते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, ताकि तुम जहां मरोगे तुम्हारे शरीर से वे नोच नोच कर अपनी भूख मिटाएंगे। सियार और कुत्ते भी तुम्हारे इस मृत होने का रास्ता देख रहे हैं कि तुम कब मरो और कब खाया जाए। ये शरीर सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, हर एक जीवात्मा का यही हाल है। इस शरीर के एक नहीं अनेकों साझेदार हैं। ये शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे अपना समझने की गलती मत करो। कबीर साहिब कहते हैं कि मरणोपरांत शरीर का अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व और वायु में विलीन हो जाता है। तो फिर ऐसे भ्रामक शरीर को अपनाकर अपनी काया मानना क्या ये मिथ्या दंभ नहीं है? बल्कि ये मानकर चलो कि ये शरीर रूपी शत्रु है, मित्र नहीं। ये शरीर रूपी शत्रु है जो तुम्हारे गले मढ़ दिया गया है, जो कि विषयासक्त होने के कारण तुम इसे अपना मान रहे हो। ये शरीर ही तो है जिसके अंदर इतनी सारी इंद्रियां हैं। ये शरीर ही तो है जिसके कारण तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसते हो। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो इंद्रियां कहां से होंगी? जब ये शरीर नहीं होगा तो तुम कर्म कैसे करोगे और कर्म फल में कैसे बंधोगे? तो ये शरीर तुम्हारा मित्र कैसे हुआ? ये तो तुम्हारा शत्रु है। तो कबीर साहिब कहते हैं, काग गिद्ध दो मरण विचारे, सूकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ई जन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेव उड़ाई। ते ही घर को घर कहे गवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सोतन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। कि हे अज्ञानी, तुम विषयों में भूल रहे हो और इस तन को अपना समझ रहे हो। ये तुम्हारा ना कभी था और ना कभी हो सकता है। इस तन को जितना हो सकता है इससे मेहनत करो। इस तन से जितना हो सकता है साधना करो। इस तन से जितना हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि व्यायाम करोगे तो ताकत मिलेगी, यदि साधना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, और यदि व्यसनों में लगोगे तो ज्ञान भी जाएगा और साधना भी जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा, केवल दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, बैर भाव, केवल इसी में फंस के रह जाओगे। जरा बताओ, ऐसा शरीर कभी मित्र हो सकता है? कभी नहीं। तो इस शरीर को मित्र मानना आपकी मूर्खता है। तो एक दो लोग जो बैठे थे सत्संग में वो बोले, अरे साहेब ऐसा नहीं है, इस शरीर में बहुत सुख भी है, इस शरीर से आनंद भी मिलता है। इस प्रकार की बातें करने लगे तो कबीर साहिब ने दोहा कहा, इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर, बोरे मोर मोर गोहराए। तो क्या कहा साहिब ने कि इस शरीर के तुम्हें इतने हिस्सेदार बता दिए, इतने साझीदार बता दिए, और तुम फिर भी कह रहे हो ये शरीर तुम्हारा है। कौन सा सुख भोगा बताओ? इंद्रिय सुख भोगते हो तो इस शरीर का तेज और बल क्षीण होता है। तुम जितना धन के पीछे भागते हो, धन कमाने के पीछे, उतना ही ये शरीर निर्बल होता चला जाता है। कहीं इसके अंदर रोग, व्याधि, जरा,
और मृत्यु, क्या इनसे मुक्ति पा जाओगे तुम? कौन सा सुख है इस शरीर के अंदर? जरा जाकर देखो अपने घर पे, जब आप अपनी पत्नी के साथ लड़ते हो, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ लड़ते हो, तो इसी शरीर के अंदर जो आपका हृदय है वो दुखी होता है। इसी शरीर में अहंकार जनित जो आपकी इंद्रियां हैं वो दुखी होती हैं। ईर्ष्या आती है आपके मन में, द्वेष आता है आपके मन में, और उस ईर्ष्या द्वेष में स्वयं ही जलते रहते हो और तुम उसे सुख कहते हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर के इतने हिस्से जा रहे हैं तो तू इसे मेरा मेरा कहकर जीवन भर क्यों दुख उठा रहा है? और अभी भी पागल की तरह तू चिल्ला रहा है कि नहीं, इस शरीर में सुख मिलता है। मगर सावधान नहीं होता। चेतत नाही मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोहराए। कि अभी भी तू चिल्ला रहा है, सावधान नहीं हो रहा, बल्कि और उलझता जा रहा है। और तुम जितना इसको पोषण दोगे उतना ही उलझते जाओगे। इसलिए इस तर्क को पोषण मत दो और इस सत्य को समझो। तो कबीर साहब से प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये वासनाएं हैं, फिर इनको घटाया कैसे जाए? क्यों बढ़ती हैं ये वासनाएं? क्या है इनको घटाने का तरीका? और जो हमारी मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, आप उनको चुनौती दे रहे हैं। कैसे हम आपकी बात को माने, जरा बताइए तो कबीर साहब कहते हैं अपनी 79वीं रमैनी में कि बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खरी पर खावत खोटी, केतिक कहो कहा लग कही, औरो कहो पड़े जो सही, कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। अर्थात भोगों को तुम जैसे जैसे भोगते रहोगे और जितना भोगते रहोगे उतनी ही तुम्हारी वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जिस प्रकार एक शराबी, वो शराबी जैसे रोजाना शराब पीता रहेगा, मदिरा पान करता रहेगा, वो जितना पिएगा उसी तरीके से उसकी और पीने की ललक बढ़ती जाएगी, बजाय छूटने के। वो छूटेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी वासनाएं हैं। तुम इन्हें जितना पोषण दोगे ये उतनी ही पोषित होती जाएंगी और ये उतनी ही और प्रबल होती जाएंगी। केवल बढ़ेंगी बढ़ेंगी नहीं, ये और ताकतवर होती जाएंगी। फिर तुम इसके वश में हो जाते हो और चाह कर भी इनसे नहीं निकल पाते। जिस प्रकार एक शराबी जब उसे बहुत तगड़ी लत हो जाती है तो वो चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। और इनको यदि तुम घटाना शुरू कर दोगे तो धीरे 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 ये घट भी जाएंगी। ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हारे घटाने से ही ये वासनाएं घटती हैं और तुम्हारे से जो बढ़ाने से ही ये वासनाएं बढ़ती हैं। और रही बात आपकी मान्यताओं की और धारणाओं की, तो कभी कभी होता है कि कुछ मान्यताएं और कुछ धारणाएं अपनी समझ से बिल्कुल सही लगती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, परंतु जब किसी विवेकी पुरुष या संतों से उसका मूल्यांकन कराया जाता है तो वो लगता है कि झूठी हैं और खोटे सिक्के की तरह वो झूठी साबित होती हैं। अब जरा सोचो, जैसे करवा चौथ का व्रत, हिंदुस्तान में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और उस करवा चौथ के व्रत को यह समझा जाता है कि इससे हमारे पति की आयु लंबी होगी। लेकिन जरा बताइए, क्या आयु लंबी हुई? जो आयु सतयुग में थी क्या वो त्रेता में रही? जो त्रेता में थी उससे बहुत कम आयु द्वापर में रही, और द्वापर में जो इतनी आयु थी वो घट घट के अब कलयुग में कितनी रह गई? 100 वर्ष। और अभी आजकल के जमाने में देखा जाए तो 100 वर्ष से भी कम है। भारत में यदि आप औसत आयु देखेंगे तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से 65 वर्ष औसत आयु है मनुष्य की भारत में। तो जरा सोचिए, कबीर साहब जो कह रहे हैं कि ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। अगर ऐसा होता तो जो दूसरे देश हैं क्या वहां पे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है? और यदि नहीं रखा जाता तो क्या वहां के लोग जीवित नहीं रहते? क्या वो आपसे भी अधिक जीवित नहीं रहते?
और यदि रहते हैं तो फिर इन धारणाओं का मतलब क्या है? क्यों ये धारणाएं हैं? क्या आपने कभी इसका मूल्यांकन किया? जब आप मूल्यांकन नहीं कर पाते तो संत जो हैं वो मूल्यांकन करते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं वो मूल्यांकन करते हैं, और उस मूल्यांकन पे ये सभी धारणाएं खोटी नजर आती हैं। जैसे मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं बार बार मना करता हूं। क्यों मना करता हूं? क्योंकि तुम्हारी धारणाएं जो हैं वो खोटी हैं। मूर्ति पूजा तुमने एक पाखंड बनाया हुआ है। मूर्ति का जो वास्तव में मतलब था, जो अर्थ था, तुम उसे नहीं समझ पाए। मूर्ति एक प्रतीक मात्र है। जिस प्रकार राष्ट्र का ध्वज एक राष्ट्र का प्रतीक होता है, वो ध्वज स्वयं राष्ट्र नहीं होता। इसी प्रकार जो मूर्ति है वो मूर्ति केवल प्रतीक है, वो मूर्ति कभी भी स्वयं ईश्वर नहीं होती, वो केवल ईश्वर का प्रतीक है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसको समझाऊं? तुम्हें अभी देखो मैं बार बार समझा रहा हूं लेकिन समझ नहीं रहे हो, तो किसको समझाऊं और कितना समझाऊं? आखिर समझाने की भी तो कोई सीमा होती है ना। और दूसरी बात यह है कि कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो मेरे समझाने का कोई लाभ होगा। लेकिन क्या करूं, कहीं बिना रहा नहीं जाता। और सच्चाई तो यही है कि जो लोग लक्ष्य से बिछड़ जाते हैं उनका जीव, उनका मन हमेशा भटकता रहता है। और बात भी सत्य है कबीर साहब की। यदि आप रास्ते पे चलते रहते हो तो आपको मंजिल मिल जाती है, लेकिन जैसे ही आपके मन में ये आया कि चलो आज दूसरा रास्ता अपनाते हैं, चलो जंगल के रास्ते से हम छोटे रास्ते से जाते हैं, और अगर आप भटक गए तो कभी आप बाएं जाओगे, कभी दाएं जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, इधर उधर भटकते रहोगे, लेकिन मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सही रास्ता छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार जो लोग मान्यताओं में फंस जाते हैं, वो लोग जो वास्तविक रास्ता था ईश्वर का उसे छोड़ देते हैं, और जो लोकांतर की जो मान्यताएं हैं उन झूठे रास्तों को पकड़ लेते हैं। तो उन झूठे रास्तों को पकड़ के बताइए कैसे पार हुआ जाएगा? तो साहिब यही कहते हैं कि खाते खाते युग गया, बहुर न चेतउ आए, कहें कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। कि तुम्हारे जो मन का ये छलावा है, इस मन के कारण जो तुम भटके हो ना, अब जंगल में भटक रहे हो, ये ऐसे भटकते भटकते धक्के खाते खाते कितने ही युग बीत गए तुम्हारे, कितने ही युगों से ये जीव भटक रहा है। और इस जीव की भटकन को कोई नहीं जानता, केवल वो लोग जानते हैं, वो जीव जानते हैं जो मनुष्य योनि में नहीं है। इसलिए वो अपने कर्मों का कर्म फल भोगते हैं, वो तड़पते रहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य योनि मिले। इसीलिए वो चाहकर भी, आपसे ज्यादा ताकतवर होते हुए भी आपका विरोध नहीं करते, आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ऋण चुकाना है आपका। इसीलिए वो चुपचाप आपका ऋण चुकाते हैं, ताकि उस जो जीव जो उन्होंने धारण किया है, जो जीवन, उससे मुक्ति मिल सके, उस योनि से मुक्ति मिल सके। क्योंकि वे सभी भोग योनि में हैं और केवल मनुष्य ही है जो कर्म योनि में है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कर्म करने की बजाय भोगना शुरू कर देता है। वो भोगता है नई नई चीजों को, स्त्रियों को, वस्त्र को, धन को, अनेक गाड़ी को, पता नहीं महल अटारियां क्या क्या बनाता है, केवल भोगता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि तुझे भोग चाहिए तो जाओ भोग योनि में, और मनुष्य फिर से भोग योनि में आ जाता है इस कर्म योनि को छोड़ के। तो इसीलिए कर्म कीजिए, और कर्म केवल वही सच्चा है जो ईश्वर की तरफ लेकर जाए। तो कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाएं, कि जो जीव भटक रहे हैं जंगल में अपना रास्ता छोड़ के, इन्हें भटकते भटकते कई युग हो गए और ये आज भी असावधान हैं, आज भी ये रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। तो कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि यह जीव,
तू बदहवासी में अपनी जिंदगी को खो रहा है। तू पहले भी अचेत था और आज भी अचेत है। आज भी तू चेता नहीं और तेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अन्यथा प्रभु का सुमिरन कर लो ताकि इस जन्म को सफल बना सको और परमात्मा के निकट पहुंच सको। सत साहिब।